आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्यों स्पिरिचुअल मास्टर्स इस धरती पे सबसे पीसफुल लाइफ जीते हैं। और इस सवाल का जवाब मैं देने के लिए इन सूत्र कवर करूंगा ताओ ते चिंग में से, लाओ त्से की ताओ ते चिंग। नमस्कार दोस्तों, बहुत पुरानी कहानी है, मुझे पता नहीं वो कितनी सच्ची है, लेकिन फिर भी इस कहानी के पीछे एक पार्ट तो सच है हमारी और आपकी लाइफ में से भी। एक बार एक स्पिरिचुअल टीचर अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था, जंगल के थ्रू जा रहे थे और तभी उनके पीछे पीछे एक शेर पड़ गया। बहुत धीरे धीरे वो आ रहा था, बीच में गुर्राया जोर से। शिष्य जो था वो बहुत डर गया, घबरा गया, कांपने लगा, लेकिन मास्टर नहीं कांपा। मास्टर कंप्लीटली एट पीस था। शिष्य ने पूछा, क्या करें गुरुजी, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा, 3 ऑप्शंस हैं, या तो हम भाग जाएं यहाँ से, लेकिन सच पूछो तो भागने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि शेर किसी न किसी एक को पकड़ के खा जाएगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि कुछ न करें, घबरा के बैठ जाएं यहीं पे, तो वो भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि फिर तो आप प्लेट पे सज के शेर के लिए खुराक बन रहे हो। तीसरा ऑप्शन है कि हम अपने अंदर के सोर्स के पास पहुंच जाएं, वो सोर्स जो कंप्लीटली पीसफुल होता है और वो सोर्स जो पूरी दुनिया का मास्टर होता है, और फिर उसके जरिए हम इस शेर को ये बता सकें कि हमारे ऊपर अटैक मत करो। अब नॉर्मल कंडीशंस में हम ऐसी बातों को तो सुन लेते हैं और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जब आपके सामने एक शेर होता है तब आपकी हालत खराब हो जाती है। कहानी ये कहती है कि वो बेचारा शिष्य तो कांपता रहा, लेकिन गुरु की रिस्पेक्ट की वजह से वो भाग भी नहीं पाया। तब भी बहुत बहादुर शिष्य था, नॉर्मल आदमी तो भाग जाएंगे, और वो मास्टर यहीं बैठ करके अपने ध्यान में चला गया। धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी से, अपने इमोशन से हटके अपने मॉलिक्यूलर बॉडी में, और वहां से हटकर अपने डिवाइन फ्रैगमेंट में पहुंच गया। और कहते हैं कि उसने अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के जरिए शेर को हुक्म दिया और शेर चुपचाप चला गया वहां से। कैसे? क्योंकि डिवाइन फ्रैगमेंट सबकी मालिक है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, कहा जाता है कि डिवाइन फ्रैगमेंट ही करती है। अब इसमें एक तरफ तो शेर है जो आपको खा सकता है, तो उस बच्चे की जगह आप खुद को रखिए और उस शेर की जगह अपनी जिंदगी की कंडीशंस को रखिए। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी नौकरी, आपका फैमिली, आपके अलग अलग डर, उसको कैसे फेस करेंगे आप? इसके लिए लाओ त्से कहते हैं, द वे इज वॉइड यूज्ड बट नेवर फिल्ड। इसमें सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप इस चीज को समझें। हर एक स्पिरिचुअल टीचर, उसके पास कोई जादुई तरीका होता है अपने आप से कनेक्ट करने का, और जब मैं अपने आप कहता हूं तो उसका स्पिरिचुअल पाथ है जिससे वो कनेक्ट करता है। अब हमारे आपके लिए स्पिरिचुअल पाथ क्या है? मंदिरों में प्रेयर करना, अपने गुरुजी के लेक्चर्स को सुनना, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे शायद वीडियो सुनते होंगे, लेकिन ये केवल ऊपर ऊपर की चीज़ है। गहरे में जैसे ही आप आंख बंद करते हैं या आंख खुली भी रखते हैं, आपके अंदर में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हैं जो कंप्लीटली पीसफुल है, और वही आपको ले जाती है आपके डिवाइन फ्रैगमेंट तक, आपके आत्मन तक। लेकिन उसकी शक्ल कैसी होती है, वो दिखती कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा? मैं रास्ते की बात कर रहा हूं, मैं डिवाइन फ्रैगमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। ताओ ते चिंग, ताओ मतलब रास्ता, ते चिंग मतलब एक एनलाइटेंड आदमी जब वो एनलाइटेंड होता है तो उसका रास्ता क्या होता है। स्पिरिचुअल पाथ की बात की है। लाओ त्से उसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि वो रास्ता कैसा दिखता है, कैसे महसूस होता है। द वे इज वॉइड यूज्ड बट नेवर फिल्ड। ये बहुत ही कमाल का सूत्र है। द वे इज वॉइड, वॉइड मतलब जानते हैं? खाली। खाली। तो जो स्पिरिचुअल रास्ता है वो खाली होता है, लेकिन खाली चीज को यूज कैसे करेंगे? लाओ त्से ने तो यूज किया है। कैसे? आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं इस चीज को जानने के लिए? जब हम खाली बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, तो हमारा दिमाग बोलता है खाली है वो, खालीपन को कैसे यूज कर सकते हैं? लेकिन अपने अंदर के खालीपन को थोड़ा सा पहचानिए। जब आप एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हैं,
तो आप क्या महसूस करते हैं? खाली। जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप कमज़ोर और हताश महसूस करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? खाली। जब आप बहुत बीमार होते हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें आपके लव्ड वंस आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो वो एक वॉइड होता है, एक ऐसा खालीपन जिसमें मन करता है ख़त्म कर दूं खुद को। वो खालीपन है। इस खालीपन से हम डरते हैं। लाओ त्से कह रहे हैं, द वे इज वॉइड यूज्ड बट नेवर फिल्ड। एक स्पिरिचुअल आदमी इस चीज से, इस खालीपन से भागता नहीं है, वो इसको यूज करता है। दो तरीके हैं अपने खालीपन को अप्रोच करने के। एक तो मजबूरी में घिसड़ कर वहां पहुंचना। जब आप फेल होते हैं, बीमार होते हैं, आपसे कोई बड़ी चीज छीन ली जाती है, तो आप खाली हो गए, अकेले हो गए, मुफलिस हो गए। और दूसरा, आप कॉन्शियसली खालीपन की तरफ जाते हैं। कॉन्शियसली मतलब आपके पास रुपया पैसा भी है, संसाधन भी है, आप सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन अपने आप को उससे 2 कदम दूर रखते हैं। आप अपने आप से कहते हैं, ये सब आया है लेकिन ये सब मैं नहीं हूं, ये सब मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है। और ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि ये झूठ है, क्योंकि आपने देखा है पहले भी बहुत सी चीजें आपके साथ हुई हैं, वो आपके साथ हुई हैं, वो आप नहीं हैं। तो जब कॉन्शियसली अपनी चीजों से, अपनी सिचुएशन से खुद को अलग करते हैं, तो वो होता है यूज्ड। द वे इज वॉइड, इट इज यूज्ड बट नेवर फिल्ड। जो रास्ता होता है वो खालीपन ही है। जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत भरे हुए होते हैं, चाहे ईगो से भरे हों, चाहे एक्साइटमेंट से भरे हों, चाहे सक्सेस से भरे हों, उस समय आप खालीपन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप भरे हैं। अगर लाओ त्से की बात समझे हम, तो इशारा है, दुनिया भर के सारे ग्रेट मास्टर्स ने अपने आप को खालीपन के साथ रखा है। इसलिए बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया, एक भिक्षु की जिंदगी जिए। रमण महर्षि ने बचपन से ही साधु की जिंदगी जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु की जिंदगी जिए, लेकिन जिस किसी भी इंसान को आप देखेंगे पीसफुल, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने अपने खालीपन के साथ एक कॉन्शियस संबंध बनाया है। वो उसको यूज कर रहा है। क्यों? और एक बड़ी खास बात है, जब आप पैसे रुपए को यूज करेंगे तो खत्म हो जाता है, उसको और कमाना पड़ता है। खालीपन को जितना यूज करते हैं उतना ही और बढ़ते जाता है। इट इज यूज्ड बट नेवर फिल्ड। खालीपन तो भर जाना चाहिए ना, उसको भरने की भी बात नहीं की जा रही यहां पे। भरते कैसे हैं अपने खालीपन को? शराब से, एंटरटेनमेंट से, फन से, मौज मस्ती से, या रुपए पैसे से। जैसे ही आप अपने अकेलेपन को यूज करते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, तो आप अपने वॉइड को, अपने स्पिरिचुअल पाथ को बंद कर दे रहे हैं। लाओ त्से कह रहे हैं, द वे इज वॉइड। जिस समय आप सबसे ज्यादा खाली महसूस कर रहे हैं, वो टाइम है मेडिटेट करने का, बिकॉज वो सबसे पतला दरवाजा है आपके और डिवाइन फ्रैगमेंट के बीच में। जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उस मोमेंट में, जिस समय आप सबसे कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आपके दांत नहीं हैं, आपकी मेमोरी वीक हो चुकी है, आप बहुत गरीब हैं, ये वो मोमेंट है जहां पर आपने अपने फिजिकल बॉडी और अपने माइंड की सबसे वल्नरेबल स्टेट देख लिया, और इससे भागने की जरूरत नहीं है। ये आपके बॉडी की एक्चुअल स्टेट है। जब आप जवान थे, जब आप बच्चे थे, जब आपके पास पैसा था, जब आप चबा सकते थे, खाना चबा सकते थे, जब आपके पास फैमिली थी, वो झूठ था। झूठ इसलिए था क्योंकि वो खत्म हो गया या तो खत्म हो जाएगा। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ दूध का। दूध को आप केवल कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बाद फट जाता है या खराब हो जाता है। ये बॉडी उसी दूध की बनी है, ये भी कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन खालीपन खत्म नहीं होता, खालीपन से हम भागते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं वो जानबूझ के अपने आप को अकेले रखते हैं, समाज से अलग, शहरों से अलग, अकेले, खाली, वॉइड। और वो इस खालीपन को जितना ज्यादा जीते हैं, उतना ही ज्यादा ये खालीपन और उनको एनरिच करता है, उनको नजदीक ले जाता है डिवाइन फ्रैगमेंट के।